हाय फ्रेंड्स। कंप्यूटर टेस्ट सऊदी अरेबिया के प्रिपरेशन हिंदी में। और जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो ये बुक्स से आते हैं जो हमको दल्ला प्रोवाइड करता है। अभी दल्ला का ये मुश्किल रहता है कि उनके पास टाइम कम रहता है और ये बुक काफ़ी लंबा रहता है और ये पूरा चीज़ इंग्लिश में है। जो जिनको हिंदी समझ में आती है उनको मुश्किल होती है। तो मैं इस वीडियो में वही चीज़ें बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, किन चीज़ों में आपको फोकस करना है पार्ट बाय पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चीज़ें नेसेसरी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लाइक 18 ईयर्स का होना है, फिर दल्ला का जो भी कंप्यूटर ड्राइविंग टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है, ड्राइविंग लेसन है, थ्योरेटिकल लेसन है, वो कंप्लीट करना है। जो भी आपका जुर्माना है वो कम्प्लीटली फ़ाइन भरना है, और जो उसकी फ़ीस है 5 ईयर 10 ईयर की वो कंप्लीट करनी है। तो ये हो गया एकामा पे क्वेश्चन। उसके बाद ये एक चीज़ कि ड्राइविंग स्पीड किस हिसाब से होनी चाहिए। ड्राइविंग स्पीड हमेशा सराउंडिंग कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि स्पीड लिमिट्स पे, क्योंकि कभी ट्रैफिक जाम रहेगा तो आप मिनिमम स्पीड लिमिट वहाँ फॉलो नहीं कर सकते। तो वैसा है सराउंडिंग कंडीशंस पे, और किसी से क्रैश नहीं हो उस हिसाब से। और ये कंप्यूटर एग्ज़ाम्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वर्ड बाय वर्ड इम्पॉर्टेंट रहता है। आपको लगेगा चारों आंसर सही है, लेकिन जो बुक में वर्डिंग दिया है उससे जो रिलेवेंट आंसर है आपको वो चूज़ करना रहता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन आता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस वो रहता है जहाँ पे आपका रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों ऐड करें तो आपको मिलता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो रिएक्शन डिस्टेंस क्या होता है? रिएक्शन डिस्टेंस मतलब आपको दिखाई दिया है कोई चीज़ है सामने, फिर जो टाइम आप सोचने पे और ब्रेक की तरफ पैर लेके जाने तक जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। तो ये इसके बाद ब्रेक पे पैर लेने रखने से गाड़ी रुकने तक का टाइम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अभी ये दोनों डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो उसको बोलता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। बहुत ध्यान से स्टडी करें, इसमें जो भी वर्डिंग्स दिए हैं इसको अच्छे समझ के लेते हुए एक क्वेश्चन लाजमी आता है। और चारों ऑप्शंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि रिएक्शन डिस्टेंस जब आपको सामने कोई चीज़ दिखा और आपको अभी समझ में आ गया, पैर उठाए और ब्रेक में जस्ट पैर रख दिए, उसको बोलते हैं रिएक्शन डिस्टेंस। फिर ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकने तक का टाइम उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ये दोनों डिस्टेंस को मिलाए तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे बड़ा, रिएक्शन डिस्टेंस पहला, उसके बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस, और ये दोनों को जो एडिशन करे तो उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और क्वेश्चन आता है कि इनका टाइम कैसे बढ़ता है, रिएक्शन डिस्टेंस क्यों बढ़ता है। रिएक्शन डिस्टेंस पूरा आप पे डिपेंडेंट है, आपके हेल्थ कंडीशन पे, आपने कुछ ड्रग्स ली हुई है या हाई स्पीड पे हो आप, तो ये रिएक्शन डिस्टेंस आप पे डिपेंड करता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस हाई स्पीड और रोड पे डिपेंड करता है, आपके व्हीकल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें याद रखें। एक और चीज़ याद रखें, अगर आपके ट्रैफिक हवलदार बोल रहा है, अगर आपका सिग्नल राइट है लेकिन अगर आपका ट्रैफिक हवलदार बोला लेफ़्ट जाना, तो ये रूल है कि ट्रैफिक हवलदार को हमेशा हम फॉलो करेंगे। पॉइंट्स पे क्वेश्चन रिसेंटली आए नहीं थे, अगर आप याद करो तो अच्छा है, क्योंकि बुक के हिसाब से जो भी ब्लैक में है वो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पूछा था इस रिलेशन में। याद रखे तो अच्छा। और कुछ चीज़ें वो लोग ड्राइविंग क्लासेस में बोलते हैं कि ये चीज़ें आ सकती हैं, कभी कभी फाइन्स भी सिखाते हैं। अगर उन्होंने बोल रहे हैं कि वो चीज़ आती है तो उनको भी पढ़ के ले लें आप। ये याद रखे, ट्रैफिक आइलैंड वो है कि जो रोड के बीच में जो जगह रहता है वो ट्रैफिक आइलैंड बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक मैंने और एक वीडियो बनाई है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो राउंड अबाउट पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं राउंड अबाउट पे।
तो आप अगर वो वीडियो देख लें तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखें, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और पेडेस्ट्रियन लेन। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ये जो दिख रहा है आपको, ये दो ट्रायंगल और ये ब्लू वाला, ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ओके। और ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये पेडेस्ट्रियन लेन है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते कि इनमें से कौन सा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है, तो आपको ये फिर ब्लू वाला सिलेक्ट करना है। अगर आप तीनों में से कुछ सिलेक्ट करें तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन लेन का एक ही सिंबल है, ये वाला, ओके। और भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पेडेस्ट्रियन लेन का है और ये जो दो बच्चे दिख रहे हैं ये चिल्ड्रन क्रॉसिंग है, ठीक है। तो अगर इनमें से पूछा इनमें से चिल्ड्रन क्रॉसिंग कौन सा है, तो आपको ये ट्रायंगल वाला चूज़ करना है। और अगर किसी ने पूछा पेडेस्ट्रियन लेन पेडेस्ट्रियन पाथ, तो ये ब्लू वाला चूज़ करना है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। ये कंटिन्यूस ग्रीन लाइट हुआ तो पेडेस्ट्रियन क्रॉस करे, हर बार ध्यान रखना ट्रैफिक का। बस ये बेसिक चीज़ें हैं, समझ के लें। और वार्निंग साइन हमेशा ट्रायंगल में आता है। वार्निंग साइन मतलब आगे कोई चीज़ आ रही है, उसकी आपको वार्निंग दे रहे हैं। समझो आगे कुछ ट्रैफिक सिग्नल आ रहा या कुछ आ रहा, तो ट्रायंगल में वार्निंग साइन हमेशा ट्रायंगल शेप में रेड फ्रेम में रहता। जो भी राउंड में रहता है वो मैंडेटरी साइन है, जो भी गोल में दिखता है उसको आपको लाजमी फॉलो करना है। और कुछ अलग ही डिफरेंट शेप्स रहते हैं, उनको बोलते हैं राइट ऑफ वे फ्लैग्स, मतलब सामने वाले को रास्ता दो, सामने वालों का प्रायोरिटी ज़्यादा। फिर ऐसा पूछ सकते हैं बीकन क्वेरी टैग्स क्या रहते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है, नो एंड सिग्नल, ऐसा आगे आपको पता चलेगा। टेम्पररी वर्क सिग्नल हमेशा येलो और रेड फ्रेम में रहते। तो बेसिकली आप चीज़ें अंडरस्टैंड करें। येलो रेड फ्रेम मतलब टेम्पररी, ट्रायंगल मतलब वार्निंग साइड रेड फ्रेम में, और येलो रेड फ्रेम मतलब टेम्पररी वर्क सिग्नल, और जो गोल में वो मैंडेटरी साइन। और कुछ कुछ स्पेशल रहते हैं, कुछ ये वाला हाँ पूछ सकते हैं, कुछ लोग इसको नो एंट्री समझ लगते हैं, लेकिन ये नो एंट्री नहीं रहता, ये इंटरसेक्शन है, आगे क्रॉस रोड आने वाला है करके। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये सिंबल है मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब नैरो रोड है, मतलब आपको स्पीड स्लो करनी है, और अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको रुकना है, लाजमी रुकना है, उसको रास्ता देना है। ऐसे सिंबल्स आते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप भी बोलते हैं और एसेंट और डिसेंट भी बोलते हैं। तो दोनों टर्म्स यूज़ होते हैं, मतलब नीचे जाने का रोड है तो आपको लाजमी स्पीड स्लो करना है, और हमेशा स्लो इसलिए करना है ताकि आप इंजन के ब्रेकिंग एबिलिटी को मैक्सिमाइज, क्योंकि स्लो स्पीड है तो ब्रेक्स अच्छे से लगते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 में मैं आपको आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।